हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे निष्ठा प्रोग्राम के बारे में। निष्ठा क्या है, निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है, किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और केवीएस इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। छोटी सी वीडियो होगी और अगर आपने पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। केवीएस इंटरव्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वो प्लेलिस्ट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं जब टीजीटी पीजीटी का इंटरव्यू हुआ था। तो उस वीडियो को, उन छोटी छोटी वीडियोज़ हैं 5 से 10 मिनट की, उनको ज़रूर देख करके जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे निष्ठा प्रोग्राम क्या है, इसकी बात एनईपी 2020 में क्यों की गई या इसकी शुरुआत क्यों हुई, क्यों इसकी आवश्यकता हुई, इन सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो बनता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ निष्ठा। निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर एडवांसमेंट। मतलब ये एक नेशनल इनिशिएटिव है स्कूल के हेड और टीचर, जो हेड टीचर होते हैं और टीचर्स होते हैं, उनकी एडवांसमेंट के लिए। ठीक है, और या ओवरऑल आप कह सकते हो कि ये एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ठीक है, नेशनल मिशन के तहत इसकी शुरुआत की गई। अब इसकी शुरुआत हुई क्यों? इसकी शुरुआत इसलिए हुई है क्योंकि एनईपी 2020 का जो ड्राफ्ट है उसमें एक रिकमेंडेशन दी गई थी, उसमें एक सुझाव दिया गया है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो मेरी है जिसमें मैंने टारगेट ऑफ एनईपी 2020, तो उसमें टारगेट में मैंने ये पॉइंट बताया था कि 50 घंटे का सीपीडी होगा। तो अगर ये सीपीडी क्या होता है, इसकी बात एनईपी में की गई, इसी का आधार मानते हुए निष्ठा की शुरुआत हुई। तो उसको हम जानते हैं। सबसे पहले एनईपी 2020 में ये रिकमेंडेशन, ये सुझाव दिया गया कि हर टीचर को या जो हेड टीचर होते हैं उनसे ये एक्सपेक्टेड है या इज़ एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पार्टिसिपेट करेंगे 50 घंटे के सीपीडी प्रोग्राम में। अब 50 घंटे और कब, कितने दिनों में? एक साल में मिनिमम एवरी ईयर, हर साल कम से कम मिनिमम 50 घंटे का सीपीडी प्रोग्राम होगा जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और वो सीपीडी प्रोग्राम जो होगा वो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। अब सीपीडी प्रोग्राम क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। सीपीडी का फुल फॉर्म होता है कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे टीचर के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए ये प्रोग्राम होगा, जो कि एक साल में मिनिमम 50 घंटे का होगा, जिसमें टीचर्स को पार्टिसिपेट करना होगा, सो दैट कि उनका एडवांसमेंट हो सके, वो और अच्छे तरीके से पेडागॉजिकल स्किल्स को डेवलप कर सके और क्वालिटी एजुकेशन दे सके। तो अब सीबीडी में क्या क्या आ जाता है? कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो होगा वो ड्राइवन बाय देयर ओन इंटरेस्ट, उनकी इंटरेस्ट के, रुचि के आधार पे भी होगा। और इसमें आते क्या क्या है? इसमें लेटेस्ट पेडागॉजी फॉर एफएलएन। एफएलएन का फुल फॉर्म क्या है आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जो मेरी पहले वाली वीडियो है एफएलएन वो बहुत ही कम शेयर की गई है, तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन। ठीक है, तो एफएलएन का फुल फॉर्म कमेंट करके आप बताएंगे। लेटेस्ट पेडागॉजी फॉर एफएलएन, एफएलएन के लिए पेडागॉजी इसमें इंक्लूड की जाएगी, असेसमेंट बताया जाएगा। ठीक है, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग जो होती है कि दक्षता आधारित जो अधिगम होता है उस पे चीज़ें ट्रेन किया जाएगा, टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा। एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो जाएगा, टॉय बेस्ड लर्निंग आ जाएगा, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, स्पोर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। ये जो लर्निंग है इन पे टीचिंग कैसे की जाए या इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, सो दैट कि क्वालिटी एजुकेशन को दिया जा सके। तो इसके लिए हम सीपीडी प्रोग्राम में टीचर्स को एक्सपेक्टेड रहेगा कि वो पार्टिसिपेट करें। अब ये इसकी बात क्यों की गई है? क्योंकि इसी को ही आधार मानते हुए निष्ठा प्रोग्राम की शुरुआत कर दी गई। निष्ठा प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया गया इसी का, सीपीडी को ही बेस मानते हुए। तो निष्ठा में क्या होगा? टीचर को ट्रेन किया जाएगा उनके एडवांसमेंट के लिए। अब निष्ठा प्रोग्राम को लॉन्च कब किया गया? तो लॉन्च किया जाता है अगस्त 2020 में। किसके द्वारा किया जाता है? दैट टाइम एचआरडी मिनिस्टर, अभी तो एजुकेशन मिनिस्टर जिनको हम कहते हैं, उस टाइम में एचआरडी मिनिस्टर बोलते थे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर। कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक थे। ठीक है, तो इनके द्वारा उस टाइम पे ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। आई थिंक आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था, लेकिन इतना डिटेल चीज़ें नहीं रहती हैं। आप इतना याद कर सकते हो कि हाँ 2020 में लॉन्च किया गया है और एचआरडी मिनिस्टर उस टाइम के जो थे उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। निष्ठा इज़ अ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग। ये जो मैंने पॉइंट लिखा है इसका यूज़ आप इंटरव्यू में कर सकते हो कि व्हाट इज निष्ठा, निष्ठा क्या है। तो निष्ठा क्या है, निष्ठा का फुल फॉर्म आप बता सकते हो। देन आप ये कह सकते हो कि ये एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। किस लिए? इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कैसे किया जाएगा इम्प्रूव? थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग। तो एकीकृत टीचर ट्रेनिंग के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा इसको इम्प्रूव किया जाएगा, क्वालिटी एजुकेशन को दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेनिंग
टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये दुनिया का अभी तक का टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, इस टाइप का जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, ये अभी तक का दुनिया का लार्जेस्ट प्रोग्राम है। ठीक है, इसका एम क्या है? तो उसका एम मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, क्वालिटी एजुकेशन, ये आप पॉइंट डाल सकते हो। उसके अलावा बिल्ड कॉम्पिटेंसी अमंग टीचर, जो जितने अध्यापक हैं उनके बीच में, उनमें दक्षता को पैदा किया जा सके, दक्षता को इम्प्रूव किया जा सके फॉर FLN, या फिर और जो पेडागोजिकल स्किल्स हैं उनको, उनकी स्किल्स को और बढ़ावा सके। उसके अलावा टीचर्स को मोटिवेट किया जा सके टू इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट। टीचर को इस चीज़ के लिए भी मोटिवेट करना है कि बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग कर सकें। ठीक है, उनकी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, वो इस तरीके से लर्निंग कराएं कि बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग भी कर सकें। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आ जाता है ये पॉइंट कि निष्ठा की शुरुआत तो पहले की गई थी, तो निष्ठा 1.0, 2.0 एंड 3.0, 4.0, अभी 4.0 पे आ गया है। तो पहले स्टार्टिंग में निष्ठा 1 लॉन्च हुआ था, निष्ठा 2 ओ या 0 आप बोल सकते हो। तो निष्ठा 1 जो था वो किसके लिए था? तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि निष्ठा 1 क्या है, या किसी भी टीचिंग एग्जाम में अगर आता है कि निष्ठा 1 किससे रिलेटेड है, निष्ठा 2 किससे रिलेटेड है, 3rd 4th, तो निष्ठा 1 जो है वो एलिमेंट्री लेवल से रिलेटेड है। इसमें जो टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा वो एलिमेंट्री लेवल के लिए किया जाएगा। इसमें क्लास 1 to 8 आ जाता है एलिमेंट्री लेवल में। निष्ठा 2 किस में आता है? निष्ठा 2 सेकेंडरी लेवल के लिए आया था। इसमें जो टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा उनके लिए मॉड्यूल्स वगैरह बनाए गए हैं। तो अगर उनकी ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको मॉड्यूल्स दिखेंगे, उनके ट्रेनिंग रिसोर्सेज दिखेंगे। तो उतना डिटेल में हमको नहीं जानना है, लेकिन आप इतना जान सकते हो कि 2 में किसकी बात की गई है? सेकेंडरी लेवल की, जो क्लास 9 से 12th के टीचर होते हैं उनके लिए। अब निष्ठा 3 जो है वो FLN और निपुण के लिए है, निपुण भारत के लिए। FLN और निपुण भारत के ऊपर वीडियो जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की है वो ज़रूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके लिए है। इसमें FLN और निपुण किसके लिए? ECCE मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन से क्लास 5 तक आ जाएगा। और 4.0 अभी रिसेंटली लॉन्च हो रहा है, जो कि ECCE के लिए है, मतलब सिर्फ अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोग्राम है, जो 3 to 6 ईयर के लिए होता है। मतलब जो बाल वाटिकाज या फिर आंगनवाड़ी हैं उनमें इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उन टीचर्स को ट्रेन करने के लिए ये निष्ठा 4.0 होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए। सो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड कॉमेंट कर दीजिएगा, कॉमेंट जरूर किया करें और शेयर भी कर दिया करें। थैंक यू।